हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनुज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ किसी भी एल्गोरिदम की टाइम एक्सप्रेशन को देखकर। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से हम दो तरीकों से सिंपली कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हुए और लोअर टर्म्स को इग्नोर करते हुए सिंपली हम डायरेक्ट वे में ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम इन कॉमन यूज़ होने वाले ऑर्डर ऑफ ग्रोथ्स को भी देखेंगे और इनके ग्राफ्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है एफ एन एंड जी एन। ये जो दो फंक्शंस हैं ये दो अलग अलग एल्गोरिदम्स की टाइम एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को देखता हूँ तो उसमें मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक टर्म तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, यानी कि एन के चेंज होने से इस पर कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर इस वाले कोएफिशिएंट को भी मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लीडिंग ऑर्डर टर्म्स को भी मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो मेरे पास केवल लॉग एन बचता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो ऑर्डर है वो है लॉग ऑफ एन। ठीक है, एफ एन का ऑर्डर हो गया लॉग ऑफ एन। फिर बात करते हैं हम जी एन की। मुझे ये बात पता है कि ये वाली टर्म कांस्टेंट है, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, इनको भी इग्नोर किया जा सकता है। उसके बाद बात होती है एन और लॉग लॉग एन के बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एन जो होता है वो बड़ा होता है लॉग लॉग एन से। बेसिकली लॉग ऑफ एन है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा उतना इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो एन होता है वो लॉग लॉग एन के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को भी मैं इग्नोर कर सकता हूँ। मेरा फाइनल ऑर्डर क्या हो गया, कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, कांस्टेंट को इग्नोर कर दो। ठीक है, लीडिंग ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट को इग्नोर कर दो, यहाँ से छोटी ऑर्डर टर्म्स को भी इग्नोर कर दो, केवल बचता क्या है एन। तो मैं जी एन को बोल सकता हूँ कि जी एन का जो ऑर्डर है वो क्या है, एन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाली एफ एन का ऑर्डर निकल के आता है लॉग एन और जी एन का ऑर्डर निकल के आता है एन। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ एन है वो ज़्यादा बेटर एल्गोरिदम है कंपेयर टू जी एन। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो लॉग होता है, ठीक है, वो छोटा होता है कंपेयर टू एन। छोटा होता है इसका मतलब क्या, कि वो स्लोली ग्रो करता है कंपेयर टू एन। आगे हम इसका ग्राफ भी देखेंगे जिससे आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में भी सेम चीज़ है, एक एफ एन फंक्शन दे रखा है और एक जी एन फंक्शन दे रखा है। एफ एन फंक्शन में हम कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो प्योर कांस्टेंट है, उसके अलावा ये कोएफिशिएंट है, इनको इग्नोर कर दो। उसके बाद एन और एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर ज़्यादा बड़ा होता है, तो एन को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा एन स्क्वायर। ठीक है, इसका ये ऑर्डर हो गया। सेकेंड एक्सप्रेशन में भी कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर दो। उसके बाद यहाँ पर है एन और यहाँ पर है एन लॉग एन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो एन लॉग एन होता है वो बड़ा होता है एन से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली एन सिंगल लिखा हुआ है, एन के साथ मल्टीप्लाई में केवल वन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एन के साथ मल्टीप्लाई में लॉग एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ बड़ी होगी। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर, इस वाली एक्सप्रेशन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया एन लॉग एन। ठीक है, तो इस वाली का एन स्क्वायर है, इसका एन लॉग एन। अब यहाँ पर अगर एन स्क्वायर और एन लॉग एन को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली एन स्क्वायर ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर एन का एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एन का लॉग एन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डेफिनेटली एन और एन तो यहाँ पर कॉमन है, लेकिन यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे लॉग एन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लॉग एन जो है वो थोड़ा छोटा नंबर होगा कंपेयर टू एन। तो डेफिनेटली ये वाली ज़्यादा बड़ी है और ये वाली छोटी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा समय ले रही है एन स्क्वायर वाली कंपेयर टू एन लॉग एन। अब हम इन सारी एक्सप्रेशंस के ग्राफ देख लेते हैं सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि ये क्यों इस ऑर्डर में लिखी हुई है और इनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ। जैसे हम सिंपली मैथ्स में ग्राफ को ड्रॉ करते थे, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। एक्स एक्स की जगह हमको अभी इनपुट साइज लेना है। ठीक है, इनपुट साइज मतलब हमारा एन, एन की वैल्यू, और वाई एक्सिस पे हमको समय लेना है, यानी कि टाइम। तो यहाँ पर जो भी ग्राफ बन रहा होगा वो किसके बीच में बन रहा होगा, इनपुट साइज वर्सेस टाइम के बीच में। तो हमको बेसिकली यही देखना होता है कि इनपुट साइज जब बढ़ रहा होगा तो जो टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम है वो किस हिसाब से आगे बढ़ेगा, किस हिसाब से ग्रो करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे ग्राफ्स दिखाने वाला हूँ जो y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो आपको उन ग्राफ को देखना है, वो डेफिनेटली x के फॉर्मेट में होंगे, लेकिन आपको उनको समझना है कि ये y इक्वल्स टू या फिर टाइम इक्वल्स टू
फंक्शन ऑफ एन, इसके फॉर्मेट में होंगे वो ग्राफ्स, तो आपको इस फॉर्मेट में समझना है, ऑल्दो वो ग्राफ एक्स वाई के बीच में ही बने हुए होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कांस्टेंट ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 20, तो ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन दिख रही है हमारा एक कांस्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ की क्या खासियत है कि ये एकदम कांस्टेंट लाइन है, ये कभी भी ग्रो नहीं कर रही है। देखो कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो आप, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 20 ही रहेगी। तो आपको पता है ये कांस्टेंट जो है वो कभी भी ग्रो नहीं करता है, तो ये हमेशा लाइन ऐसे ही रहेगी। उसके बाद सेकंड ग्राफ आता है हमारा लॉग लॉग एन। ठीक है, दैट इज लॉग ऑफ एन। यहाँ पर एन की जगह एक्स ले रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारा एन था। तो अगर हम वाई इक्वल्स टू लॉग लॉग एन का ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, तो ये भी जो है ये इससे ज़्यादा ग्रो करता है। किससे ज़्यादा ग्रो करता है? कांस्टेंट से। अब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये तो नीचे है और ये ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे या ऊपर है उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप देखो कि ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है ये धीरे 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 ग्रो कर रही है। यहाँ पर ये थोड़ी नीचे है और धीरे धीरे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये ग्रो कर रही है। लेकिन इसकी ग्रो करने की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, मतलब ये काफ़ी कम ग्रो कर रही है। अब इससे भी थोड़ा ज़्यादा ग्रो करने वाला आता है वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, ये जो स्काई ब्लू कलर का जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये ग्राफ जो है सेकेंड नंबर वाले ग्राफ से भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, यानी कि लॉग लॉग एक्स से भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, ये ब्लैक कलर का ग्राफ, ये इससे भी थोड़ा और ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रो होने की थोड़ी और ज़्यादा स्पीड है। उसके बाद आता है हमारा वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ये इससे भी थोड़ा ज़्यादा ग्रो हो रहा है, ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये वाई इक्वल्स टू x/2 का ग्राफ, एक्स की पावर 1/2 का ग्राफ है। फिर आता है हमारा वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन। ठीक है, ये लाइन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन, जिसका स्लोप 1 होता है। ठीक है, ये हम इसको देख के बता सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है बाकी सारी एल्गोरिदम्स के मुकाबले या फिर बाकी सारे फंक्शंस के मुकाबले। फिर हम देखते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, तो ये ऑब्वियसली लीनियर से ज़्यादा फास्टली ग्रो करता है। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन है ये लीनियर से और ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। फिर अपन देखते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, ये जो मैं ब्लिंक करवा रहा हूँ ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक से भी ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो स्पीड है, मतलब जब समय की वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो ये कितना आगे पहुंच जाएगा आप देख के ही पता लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, ये रेड कलर का ग्राफ, ये और ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, एक्स क्यूब से भी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है ना। फिर उसके बाद आता है वाई इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स। ठीक है, अब वाई इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स कहाँ पर है? ये रहा। अब ये जो ग्राफ है ये इन सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, ऑल्दो अभी आपको इनके नीचे दिख रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो रेड वाला फंक्शन है ये अपनी y इक्वल्स टू एक्स लाइन से नीचे दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इससे स्लो ग्रो कर रहा है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। तो उसी प्रकार से ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 2 की पावर x, ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है इन सबसे ऊपर वाले ग्राफ से, मतलब y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 से भी ज़्यादा फास्टली ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के सारे ग्राफ्स को काटते हुए और ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स। अब ये वाला जो ग्राफ है ये सबसे ज़्यादा फास्टली ग्रो करता है, इसलिए हमने इसको हमारे कंपैरिजन में ऑर्डर में सबसे लास्ट में रखा था। तो आई होप इन ग्राफ्स को देख के आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा होगा, थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का मीनिंग होता है, क्या उसका सेंस होता है और व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ।